मोदी जी तो चीमा साहब, मोदी जी में इतना दमखम रखते हैं, जब पीक गलवान के बाद, जब पीक चाइना के साथ स्टैंड अप था, लद्दाख की धरती पे सबको बताते हुए दिखाते हुए गए थे और बोले थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, एक हाथ में बांसुरी है तो एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। और ये भी बोला था कि किसी की औकात नहीं भारत की एक जमीन ले ले, छाती ठोक के कहता हूँ। हमारी तो अपनी टेरिटरी का बुरा हाल हुआ हुआ है कि हमारा 220 मिलियन का मुल्क, हमने न्यूक्लियर वेपन भी बना लिए हैं और हम अपने लोगों को क्लीन पानी देने से नाकाम हैं। देखिए चीमा साहब, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है, ना सोशली, ना इकोनॉमिकली, ना पॉलिटिकली, लेंथ, ब्रेड, साइज, स्टैचर, जियोपॉलिटिकल की कोई भी 25 पैरामीटर उठाओ, कंपैरिजन नहीं है। लेकिन सो आई एक विल बात नॉट बता दूं, आंसर। ये इंडिया, ये पाकिस्तान ही था जिसने पहले दिन इंडिया को बराबर किया था। जब आपने न्यूक्लियर धमाके किए थे तो मुझे याद है एल.के. अडवाणी साहब कहते थे कि अब हमारा कोई नहीं, तो हमने जब महीने बाद, 2 हफ्ते बाद कर दिए थे तो हर चीज बैलेंस कर दी थी। सो आ रहा वो हूँ। ठीक है, अभी ये 15-10 सालों में चीजें बेहतर हुई हैं, पर एडा ना उड्डो तुसी। पाकिस्तान ठीक है, फाइनेंशियली वीक है, बहरहाल मैनेज कर सकता है आपको। ये ख्याल अच्छा है चीमा साहब, आई लाइक योर स्पिरिट, and optimism will have a new definition in English, Oxford English Dictionary. Dr. Kamar Chima compliments for that. तो I'm answering your question. तो देखिए ये 25-30 पैरामीटर अभी की बात करें तो कंपैरिजन नहीं है, तो आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन विद कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, बट आई विल डेफिनेटली आंसर फॉर चाइना। हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज जो एफडीआई आया है इंडिया में आया है। हमारी सेना या इवन आपकी सेना झंडे और जमीन के लिए लड़ती है, वो सेना सीसीपी के लिए लड़ती है, जनरल सेक्रेटरी जी के लिए लड़ती है, बहुत फर्क है उसमें। और दूसरी बात, मोदी जी ने तो वहां की जमीन पे बोला, चाइना ने तो आज किसी ने बोला नहीं कुछ। हाँ, बाकी स्ट्रेटेजिकली जो हमें करना था हमारी फौज ने किया, जो मिलिट्री वाइज हमें करना, कई बार इस पे डिबेट कर चुके हैं हमने क्या क्या किया, कितने हथियार डिप्लॉय किए। आज मेरा डिप्लॉयमेंट है, मेरठ से भी एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट है, और ऑल 22 365 डेज ये डिप्लॉयमेंट है। और चाइना हमारी पावर जानता है, मानता है, पहचानता है, तभी अपनी औकात में रहता है। नहीं तो चाइना को कंट्रोल करना किसी और के बस का नहीं है, तो हमने चाइना को कंट्रोल करके दबा के रखा। आज सच्चाई ये है चीमा साहब। और चाइना अंडरस्टैंड्स द पावर ऑफ पावर, चाइना डजंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पीस। हमें जो करना पावर के लिए वो हो रहा है, अग्नि 5 की टेस्टिंग करनी हो, जो भी हो ना, वो आपसे अग्नि 5 की बात पता नहीं हुई थी, आपसे किसी और से हुई थी, तो आपके पाकिस्तान चैनल पे हुई थी। तो जो हमें अपने के लिए करना है, अग्नि 5 करना, हमें आज राफेल लाने हैं, हमें जो भी कुछ करना है, हमारे आजकल एक नया डिस्ट्रॉयर हमने उतारा है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, वो हम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हर दिनों हम कुछ ना कुछ मिलिट्री एनहांसमेंट कर रहे हैं, बिकॉज पावर कैन ओनली एंश्योर पीस, दैट इज व्हाट इट इज। आपसे अग्नि 5 की बात हुई थी तो आपको मैंने बोला पावर कैन एंश्योर, लेट्स एनहांस अवर पावर, and our enhancement of power is more than what we can speak in words, but this is categorically stated। किसी की औकात नहीं कि हमारी 1 इंच जमीन ले ले, ये क्लियर हो गया। बाकी किसी के पास कोई प्रूफ हो, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दे, उस दिन बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक हवा की पतंगे उड़ाने में पैसे नहीं लगते चीमा साहब। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका एक पर्सपेक्टिव है। सुमित भाई, ये कहा जाता है कि टेक्निकली जो इंडिया और चीन के जो मसाइल हैं, ये जो बॉर्डर पे मसाइल हैं, इसकी वजह से जो इंडिया है वो वेस्ट के ज्यादा करीब हो गया है। इसने बेसिकली पुश किया है वेस्ट इंडिया को, और इंडिया अपनी वो हिस्टोरिकल उन पोजीशन से जो है वो पीछे हट गया है। और यही वजह है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद है कि पिछले महीने मेरा ख्याल है इंडियन और अमेरिकन फोर्सेस जो थे, उन्होंने उत्तराखंड में जो कि आपकी होली में तो जो स्टेट है जो चाइना के साथ लगती है, वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज भी किए। आप क्या समझते हैं, ये चाइना का प्रेशर है कि इंडिया वेस्ट के करीब है, या डू यू थिंक दिस वाज बाउंड टू हैपन, कि ये चीजें होनी ही थी? और ये चीज, हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन जियोपॉलिटिक्स, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन जियोपॉलिटिक्स, एंड supreme national interest is paramount. That is, there are three things which determine everything. एक टाइम ऐसा भी था, हमने चाइना के साथ एक ट्रस्ट वाली रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की, दुनिया उसका गवाह है। We have tried to build a relation of trust and peaceful with China, but China did not respond that way. So I always tell you कि हम जो भी कुछ करें, पीस की उम्मीद रखनी चाहिए, but your gun powder should be dry. उस दिन हमारे 20 भाई सतर्क थे, 600 लोगों को पीट के भगा दिया। अगर हमारे 20 भाई सतर्क नहीं होते तो ये सिचुएशन होती नहीं। आए तो वो जमीन पोस्ट पे कब्जा करने आए थे ना,
डोकलाम पे क्या करना है? जो डोकलाम पे भी वही करने आए थे। गलवान क्या करने थे? गलवान भी ये करने थे और छोटे-मोटे इनकर्जन वो करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि दुनिया हमने चाइना की तरफ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, हमने चाइना से पीस नहीं चाहिए, हमने चाहा बट चाइना रिस्पॉन्ड नहीं किया तो हम दोनों के लिए तैयार थी। दोस्ती करनी है, दोस्ती करो, लड़ाई करनी है, लड़ाई करो, हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, तो एक डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी से विचारधारा, पॉइंट ऑफ व्यू मिलने ज़्यादा रहता है। हमारे आज फ्रांस से दोस्ती है, हमारा यूके भी दोस्त है, हमारा जर्मनी भी दोस्त है। जहाँ-जहाँ डेमोक्रेसी देखेंगे आपको, सिंगापुर है, जैसे सिंगापुर में 90% पॉपुलेशन चाइनीज़ है, पर वो भी एक डेमोक्रेसी, वहाँ भी हमारी दोस्ती है। अब ताइवान में तो चीमा साहब कसीदे पढ़े जा रहे हैं हमारी आर्मी के, वो तो कह रहे हैं हमें आके ट्रेन कर लो, हम तो खुद ही चीनियों से निपट जाएँगे। अरे चीमा साहब, ताइवान का इतना हौसला बढ़ा है, कह रहा 20 इंडियन आर्मी के जवानों ने इतना पीट दिया चीनियों को, कह रहा हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व्स है, 2 मिलियन रिजर्व्स है ताइवान के पास। कह रहा अगर आप हमें ट्रेनिंग कर दो, तो हम तो भैया इनको वैसे ये तो ज़िंदगी भर इनका तो वियतनाम से बुरा हाल कर देंगे। देखिए, चाइना जो है, चाइना एक मेंटालिटी का, एक मानसिकता का शिकार है चीमा साहब। एक मेंटालिटी का इसका मानसिकता, चाइना नोज़ इट कैन नॉट फाइट एंड विन विद इंडिया। इनके उनको अच्छी तरह से जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। पर वो जो उनकी मानसिकता हो गई कि हम बुल्ली हैं, हम दुनिया पे कब्ज़ा करेंगे, हमें लैंड डील चाहिए। ये दिमाग खराबी तो है, वो यार हान चाइनीज़ वर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। भाई तुम्हारे यहाँ पे लिखा है क्या तुम बादशाह सलामत हो? लिखा है क्या माथे पे कुछ लिखा है क्या बादशाह सलामत हो? भाई हम हान चाइनीज़ वर डेस्टिन्ड टू रूल द वर्ल्ड। ये जब आदमी में ये जो अहम आ जाता है, ये जो उसमें फितरत बन जाती है, ये आदमी की दुश्मन बन जाती है। याद कीजिए चाइना में आई थिंक इट वाज़ टैंग डायनास्टी का एम्पायर, ही डिसमेंटल्ड ऑल द चाइनीज़ नेवी। व्हाई? बिकॉज़ क्या यार तुम में कीड़ा है, तुम जाके लोगों से पंगे काटोगे। नेवी डिसमेंटल क्यों किया? चाइना की नेवी बहुत साल तक वीक है, अब भी वीक है। कारण ये है क्योंकि कहना अगर तुम्हारे पास नेवी लोगे, तुम जाके लो के जा जाके पंगे लोगे। जब तक तुम्हारे घर तक कोई लड़ने आएगा तब तक मत लड़ो। ये उनमें टेंडेंसी है। और बाकी जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है, वो हमें रही है कि जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जब होगा, जैसे होगा, चाहे अमेरिका के साथ अ, अमेरिका और अपने एलाइज के साथ मालाबार एक्सरसाइज करनी हो, ऑपरेशन युद्ध अभया जो कोहली में हुआ था, कोहली में ठीक वैसा ही क्लाइमेट, वैसा ही माहौल है जैसे एलएसी पे। चीमा साहब बिल्कुल खुल के किया, बता के किया, दिखा के किया, और ओली में करने का मैसेज भी था। मैसेज भी चाइना को भेजना है, ये कोई छुपी बात नहीं है कि हम मतलब इधर-उधर चाहते तो चाहे बता भी नहीं सकते थे। बस बताया, अनाउंस किया इसको, भाई हम तैयार हैं। और जहाँ भी एक लाइक माइंडेड कंट्री होगी, जो डेमोक्रेसी होगी, जिसका आइडिया एग्रेशन नहीं है, जिसका नज़र आपकी ज़मीन पे नहीं है, जो आपको हर्ट नहीं करना चाहती, जो आपके खिलाफ आतंकवाद नहीं यूज़ करना चाहती, जो आपके आपके मतलब आपकी टर्की से जिसको उसको तकलीफ ना हो, जलन हो, आपकी टर्की में रुकाना नहीं चाहती, वो सब हमारे दोस्त है। क्यों आज हमारे मुसलमान कंट्रियों में सारे दोस्त नहीं है, बताइए? हैं? क्रिश्चियन हमारे दोस्त है, यहूदी हमारे दोस्त है, पारसी हमारे दोस्त है। कौन हमारा दोस्त नहीं है? मुसलमान कंट्री में कितना हमारा दबदबा है, बिल्कुल है। क्यों? कम्युनिस्ट रशिया भी कहने को कम्युनिस्ट कंट्री हमारा अच्छा दोस्त है। अभी आपने सीआईए की रिपोर्ट देखी होगी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के इंटरवेंशन के बाद पुतिन को मनाया गया, रिकंसिडर्ड नॉट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स, एंड सीआईए इज काइंड ऑफ सर्टिफाइंग दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। सीआईए का सर्टिफिकेशन का मतलब है P5 जो काम नहीं कर पाया वो मोदी जी ने किया, जो यूनाइटेड नेशंस नहीं कर पाया वो काम मोदी जी ने किया, जो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ये जो गोरों का ट्रेडिशनल डोमिनेंस रहा नहीं, ये जो नहीं कर पाए वो किया। तो कहने को कम्युनिस्ट भी है, वहां भी डोमिनेंस है। अब आप फ्रांस का नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखिए, वो कहते हैं वी हैव टू बिकम अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया 2030 तक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। आत्मनिर्भर भारत को एंडोर्स किया ना, मेक इन इंडिया को एंडोर्स किया, कह रहा विल मेक फ्रांस अ वॉर लाइक इकोनॉमी। चीमा साहब, ये जो हम अपनी जगह पे छाप छोड़ रहे हैं, लोग इनको देख रहे, पसंद कर रहे हैं। हमने कोशिश तो हर एक से दोस्ती की, अब जिसको दोस्ती का हाथ समझ आता है, ठीक है। जो चाकू छुरा निकाल देता तो हम भी तलवार निकाल लेते, क्या करें फिर तो मजबूरी है।